और आज आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जो कहा है वो हमें सुनना है। और वो हमसे कह रहा है कि शत्रु की कोई योजना, उसकी युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी होने पाएगी। और आपसे कहना चाहते, जैसे हमेशा कहते हैं, आपको कहना चाहते, आज परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करने जा रहा है। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलें, उसको हिलाकर बोलें, ध्यान से सुनना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बोलने जा रहा है। हालेलुया। फिर आपसे कहना चाहते, अकेले अकेले आशीष मत लेना, अपने पड़ोसी को भी आशीष लेने देना। ऐसा ना हो कि वो क्या करे, वो कहीं और चला जाए, इसलिए उसे बार बार क्या करते रहे, उसे हिलाते रहे, बोलते रहे। अगर आपको लग रहा है कोई बात आपको नजर आए तो एकदम उसके पास उसकी तरफ होके बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है आकाश जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, पीछे वाले ध्यान से ना, और आगे वाले भी ध्यान रखना। क्या करना है? अपने पड़ोसी को भी आशीष दिलानी है। बोले मुझे मेरे पड़ोसी को भी आशीष दिलानी है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, महत्वपूर्ण है। कल हमने एक बाइबल स्टडी का बहुत ही प्यारे परमेश्वर गहरी बात को हमने देखा था। वचन क्या हुआ? पहला जो वचन गिरा वो कहाँ गिरा? किनारे पर गिरा। किनारे का मतलब है लोग अनसुनी करते हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, यदि वचन को अनसुनी किया जाएगा, क्या होगा? परमेश्वर के लोगों, कुछ फल नहीं आएगा। आज कई लोग कह रहे, क्या कारण है पास उसके जन्म में ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है, पहला कारण ये, वो अनसुनी कर रहा है। भाई साहब बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है? अनसुनी। बोले भाई साहब काम बोलना है और हमारा काम सुनना नहीं है। हमारा काम तो क्या है? इसलिए पहले प्लान किया था किसी तरह एसी लगा दी जाए, पर अपने प्लान को क्या किया गया? कैंसिल किया गया। बोला बिना एसी ठीक है। बिना एसी ही क्या हो रहा है? बिना एसी में दर्शन में चले जाते, एसी आ गया तो क्या होगा? हालेलुया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दर्शन ना देखें, यहाँ होए तो सुने। तो बार बार अपने पड़ोसी को कहते रहे, सुनना है, सुनना। आपसे कहना खुदा के लोगों बोले, आपसे कहना चाहते वचन अगर आप सुनेंगे तो ही छुटकारा आएगा। वचन छुटकारा लाएगा, वचन आशीष लाएगा, वचन बरकत लाएगा। और इन दिनों के अंतर्गत हम एक विशेष वचन पर बातचीत कर रहे हैं। आज हम इस संदेश को खत्म करेंगे। खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर क्या है? प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रभु के वचन के अंतिम भाग को लेकर आगे बढ़े। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 मेहरबानी से पढ़े। बाइबल पढ़ने वाले 22 का 12, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 सुने। यहाँ यीशु कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के बीच में शायद ना, हाँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, हर एक को उसके काम के अनुसार परमेश्वर क्या देगा? प्रतिफल देगा। आपका प्रतिफल आ रहा है। आप प्रतिफल प्राप्त करने जा रहे हैं। आप जीवन में उन्नति का प्रतिफल, बढ़ोतरी का प्रतिफल, चंगाई का प्रतिफल, धन की भरपूरी का प्रतिफल आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आपका प्रतिफल आ रहा है। परमेश्वर का जन कहता है, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए परमेश्वर कह रहा है, मेरे पास क्या है? प्रतिफल है। आई हैव द रिवॉर्ड फॉर यू। परमेश्वर के पास एक प्रतिफल है आपके लिए। आप प्रतिफल प्राप्त करने जा रहे हैं। और ये प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमने कई बातों को देखा था प्यारे परमेश्वर के लोगों। और आपसे कहना था, लास्ट हमने इस बात को देखा था। यहाँ यीशु मसीह भी एक विशेष बात का ध्यान दे रहा है। क्या कह रहा है? हर एक के काम के अनुसार। और लास्ट संडे हमने इस बात को देखा था, हमारा परमेश्वर अगर हम प्रतिफल चाहते हैं तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे और आपको धर्म के काम करने पड़ेंगे। याद रखें इस बात को, आपको मुझे धर्म के काम करने पड़ेंगे। इस बात को पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय के 29 को पढ़ा था। और वहां क्या लिखा है? वहां ऐसा लिखा है, जैसा कि वह धर्मी है। कौन धर्मी है?
यीशु मसीह जैसा कि वो धर्मी है, तो हम भी जो उस पर विश्वास करते हैं, और तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। आप किससे जन्मे हैं? किससे जन्मे? यीशु मसीह जन्मे हैं। हम अब यीशु से जन्मे। अब हम जब यीशु से जन्मे हैं तो हमें क्या करना है? क्या करना है? आपको मुझे धर्म के काम करना है। एक कंफ्यूजन शैतान लोगों के जन पैदा करता है। कई बार लोगों के जन विचार आता है, पास्टर साहब खुदा का वचन तो ये कहता है कि हमारे सब धर्म के काम क्या है? मैले चिथड़ों के समान है। हम हमारे धर्म के काम से धर्मी नहीं है। राइट, आप अपने धर्म के काम से धर्मी, बाय योर वर्क यू आर नॉट राइचस। आपके धर्म के काम के कारण से आप धर्मी नहीं है। इस बात को समझना, खुदा के लोगों, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना है। आज परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, मुझे प्रतिफल देगा, मुझे आपको धर्म के काम करना है। तो इस चीज को समझ, इस लाइन को अपने हृदय गहराई पे डाले। आप और मैं धर्म के काम करने के द्वारा धर्मी नहीं बनते, लेकिन क्योंकि आप और मैं क्या हैं? विकास जी हाथ लगा दें, है ना? मैं और आप क्या हैं? मैं और आप क्या है? मैं और आप धर्मी हैं। आप और मैं क्या है? इसलिए मुझे आपको धर्म के काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, इस बात को समझना, आप अपने धर्म के कारण से धर्मी, लेकिन अब धर्मी है तो आप क्या करेंगे? आपको धर्म के काम करना है। आज कहे कई जगह पर रॉन्ग टीचिंग लोगों में डाल दी जाती है, लोग विचार डाल दिया जाता है, बोले ये गलत है, अब तो हम यीशु के लहू से धर्मी हो गए, अब हमें क्या है? अब हम कुछ भी करें, अब हम खा भी सकते, पी भी सकते, गलत काम नहीं। अब आप धर्मी हैं तो अब आपको करना क्या है? अब आपके एक ही काम है। आपका काम क्या है? आपका काम धर्म के काम करना ही आपका काम है। और परमेश्वर के लोगों, आपके धर्म के काम के अनुसार परमेश्वर के वचन में हमने 22 से 12 में प्रकाशित वाक्य पढ़ा। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम्हारे हर एक के काम के अनुसार, जो धर्म के काम है उसके अनुसार क्या मिलेगा? आपको मुझे प्रतिफल मिलेगा। हमने इस तीसरी बात को, हमने इस बात को देखा था, मुझे आपको क्या करना है? धर्म के काम करना है। और चौथा पॉइंट हमने देखा था कि हमें क्या करना है? हमें धर्म के काम करते चले जाना है। ये काम एक दिन का नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते ठीक है मैंने आज धर्म का काम कर लिया। धर्म के काम के अंदर 5 बातें हमने बताई थी, हमें उन काम को करना है और करते चले जाना है। ये नहीं कह सकते आप कि मैंने धर्म के काम एक दिन में कर, नहीं, आपको मुझे रोज उन धर्म के काम को करना है। और हमने लास्ट वचन वहां पढ़ के बताया था कि हमें कब तक इसका के अंदर विश्वास योग बना रहना है? प्राण देने तक विश्वास योग बना रहे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या? परमेश्वर तो जीवन का मुकुट देगा। आपसे कहना चाहते हैं, हमें जब तक हमारे प्राण ना चले जाएं या यीशु ना जाए, तब तक हमें इन काम को करते चले जाना है। ये काम एक दिन का काम नहीं है, ये 1 महीने का काम नहीं है, ये 1 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, कब तक का है? प्राण देने तक। जब तक यीशु ना आए, आपको मुझे क्या करना है? इन धर्म के काम को करते चले जाना है। आज हम परमेश्वर लोगों, नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ेंगे कि अगर मुझे प्रतिफल चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूं? परमेश्वर प्रतिफल देना चाह रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का प्रतिफल, आपके देने का प्रतिफल, आपके काम करने का प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहा है। लेकिन आपको करना क्या होगा? 5वें पॉइंट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 मेहरबानी से निकालें, उसकी 42 को पढ़ें, 42 वचन को पढ़ें, क्या कहता है? हाँ जी, हाँ जी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई किसी को भी मेरा चेला जानकर क्या करे? एक कटोरा, एक गिलास तो नहीं बोला, कटोरा। कटोरा क्या होता है? गिलास से भी छोटा होता है ना? कटोरा क्या होता है जी? सही बात, सहमत है ना? कटोरा क्या है? गिलास से भी छोटा होता है। इंग्लिश में क्या लिखा गया है? इंग्लिश में कप लिखा है एंड इंग्लिश में तो कप लिख दिया है, लेकिन हिंदी में कटोरा लिखा है। और कुछ अनुवाद अगर कुछ आपके पास है, क्या है? हैं जी?
नहीं, अनुवाद है क्या आपके पास बाइबल में कोई? पहले ऐसा नहीं, बाइबल में कुछ और आपके पास, एनी ट्रांसलेशन यू हैव अबाउट द प्याले के लिए कुछ है क्या? उर्दू में क्या लिखा है? उर्दू के अंदर क्या? तो क्यों में है जी, प्याला ही लिखा है। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यीशु क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई तुम्हें चेला जानकर एक ठंडा गिलास प्याला पिलाए, कटोरा पिलाए, वो क्या, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। There is no chance for him to lose his reward. उसे मौका ही नहीं, यानी उसे मौका मिलेगा। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्या प्रभु यीशु मसीह बता रहा है? और क्या आज आप और आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं? प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं? हम परमेश्वर को प्रतिफल देखना चाहते हैं? तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, प्रतिफल को देखने के लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को, आपको मुझे प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए छोटे से छोटे काम को महत्व देना है। यू हैव टू गिव इंपोर्टेंस टू द लिटिल वर्क, टिनी वर्क, टाइनी वर्क, व्हाट वी विल प्रोनाउंस, क्या बोलेंगे? TINY, टिनी, टाइनी वर्क है ना। अपने तो 12th वाले हैं, तो हमारे पास बड़े बड़े यहाँ योद्धा, उनसे पूछ लेते हैं। तो टाइनी वर्क गॉड विल नॉट, बल परमेश्वर छोटे से छोटे काम का भी क्या देगा? प्रतिफल देगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के छोटे से छोटे काम को महत्व देना है। आज आपसे कहें, बहुत से लोग अपने रिवॉर्ड को, प्यारे परमेश्वर लोग नहीं प्राप्त कर रहे, परमेश्वर प्रतिफल प्राप्त नहीं कर। उस कारण क्या है? वो परमेश्वर के द्वारा किए गए छोटे कामों पर क्या कर रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका पूरा ध्यान कहाँ है? बड़ी बातों की तरफ। मैं खुदा के लिए ये करना चाहता हूँ, खुदा के लिए वो करना चाहता हूँ, और वो छोटे कार्य को पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? छोटे से करनी है। पर हमें यार जो स्टेप हमारा होगा, परमेश्वर को शुरुआत होगी और छोटे से होगी। आज बहुत से लोग अपने जीवन में आशीष नहीं पा रहे। वो क्या करे? परमेश्वर के छोटे काम को महत्व नहीं दे रहे हैं, और उनके लिए वो काम क्या है? उनके लिए वो काम नगण्य हो गए हैं, यानी कि उनके लिए वो काम छोटे हो गए हैं। वो सोचते हैं ये करने से कुछ होगा क्या मुझे? पर आज आपसे कहना चाहते हैं, मैं बी सिंसियर एंड बी सीरियस। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, खुदा के लोगों सिंसियर हो जाएं। हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर छोटे काम को, हल्के काम को, इसी काम को चाहता है कि आप करें। और कई बार हमें क्या लगता है, इस करने से क्या होगा? अगर इसका उल्लंघन कर दूं तो भी क्या दिक्कत है? हम परमेश्वर को प्रारंभ से ही प्रभु के वचन के अंतर्गत अगर हम देखें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक का 2रा अध्याय अगर हम देखें, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2, अगर हम वहां उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसके 16 और 17 को पढ़े, तो वहां पर जानते हैं क्या हो रहा है? परमेश्वर वहां बातचीत कर रहा है पहले व्यक्ति से, स्त्री और पुरुष से। क्या कह रहा है? पढ़े मेहरबानी से। आज्ञा दी, सब वर्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले और बुरे के ज्ञान का, हाँ जी, उसका फल कभी ना खाना। तो आपको क्या लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात खुदा ने बोल दी क्या, या छोटी बात बोली? बताइए, बड़ी या छोटी? छोटी बात। परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है, इस पेड़ के अंतर्गत उदाहरण माने के 1000 उसे बगीचे के अंतर्गत पेड़ के फल है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है 999 के जो पेड़ है उसके फल को क्या कर सकता है? तू खा सकता है, लेकिन एक के मत खाना। कोई दिक्कत है क्या भाई? 999 आनंद ले। दूसरे शब्दों के अंतर्गत परमेश्वर कह रहा है कि भाई तुम्हारे सामने मैंने क्या है, ये सारी मिठाइयां रख दी हैं, और सारी वैरायटी की मिठाइयां रख दी हैं, अलग अलग वैरायटी की मिठाइयां तुम्हारे सामने रख दी है, बस गुलाब जामुन मत खाना, दूसरी चीज खा ले। दिक्कत है क्या? बोला गुलाब जामुन छोड़ दे और क्या कर ले? चमचम खा ले, बर्फी खा ले, और लड्डू खा ले, हैं जी, रसमलाई खा ले, घेवर खा ले, रबड़ी खा ले, बस गुलाब जामुन मत खाना। कोई कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं है, अब वो खा लेंगे। हमें क्या लगता है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जो बात कहा वो कठिन नहीं, बहुत इजी बात कही थी। क्या दिक्कत थी? अरे 1 लाख पेड़ों में 1 लाख पेड़ उसके पास थे, तो -1 कर दे, 99,999 खा ले तो कहाँ दिक्कत थी? लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ था?
बोले यार इसको मना किया है, इसको मना किया है। बात वही है, बात वही है जो हम कई लोगों के मेंटलिटी में है। वहां लिखा रहा था इसको हाथ पेंट कर देते, वहां क्या इसको हाथ मत लगाना, बोलो देखेंगे इसको याद लगाना है। यहां गाड़ी खड़ी मत करना, बोला यहीं खड़ी करेंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मनुष्य के जीवन के अंतर्गत प्रवृत्ति क्या है? जो हल्का खुदा ने काम किया है, खाया है, उसका उल्लंघन करना उसकी प्रवृत्ति में है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, मैं आप जहां पर हम क्या हंस रहे हैं, लेकिन आपसे कहें जीवन के अंतर्गत लोग ब्लेस नहीं हो पा रहे, इसलिए क्या उस परमेश्वर छोटे काम को क्या करे, तुच्छ जान रहे हैं। आज लोग उस छोटे काम को क्या करे, छोटी बात को क्या कर रहे, तुच्छ जान रहे हैं। परमेश्वर लोग आज की सुबह आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करके बताना चाहते हैं। आप में से कई लोगों से खुदा आज बात करेगा, आपको लगेगा सच में पास्टर साहब ये बात सही है, हमने भी जीवन के अंदर शायद ऐसा ही किया है। न्यायों की पुस्तक के अंदर हम चले, परमेश्वर के लोगों उसके 14वें अध्याय को चले। परमेश्वर के प्रिय लोग आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो क्या है, एक परिवार है, एक पति पत्नी है जो क्या कर रहे हैं, प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर की राहों पे चलते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु परमेश्वर की राहों पे चले जा रहे हैं। और जब वो प्रभु की राहों पे चल रहे हैं तो परमेश्वर क्या करता है, प्रभु उनके जीवन में दुख को देखता है और उन्हें संतान की आशीष देता है। और परिवार क्या है, बहुत खुश है, आनंद है। ओ परमेश्वर ने हमें एक बेटा दिया है, हम खुश हैं, हम आनंदित है। और परिवार 2 से 3 हो गए, वो परिवार आनंद मना रहा है, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है, परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहा है। और धीरे धीरे सब बातें चल रही हैं और धीरे धीरे वो बच्चा क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। और जब अपनी जवानी की अवस्था में पहुंचता है, आकाश जी प्रेज द लॉर्ड बोल दो, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो जवान हो जाता है, वो जवान हो जाता है। और जब जवानी के अंदर चलता है, वो क्या है, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता गहरा है, परमेश्वर की बातों को मान रहा है, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है, परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर रहा है और परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े काम कर रहा है। आज की सुबह आपसे कहना, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, जब आपका परिवार खुदा के साथ चलता है, आप आशीष में होते हैं, आपके बच्चे आशीष प्राप्त करते हैं, आप आशीष को प्राप्त करते हैं, आपके बच्चे आशीष को प्राप्त करते हैं। ये आशीष प्राप्त कर कर आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, शत्रु को मार रहा है, शेर को क्या कर रहा है, बकरी के ऐसे शेर के मुंह कैसे फाड़ रहा है जैसे तो बकरी का बच्चा। अद्भुत काम हो रहा है, परमेश्वर इसके साथ है, प्रभु का आत्मा इसके साथ है, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। लेकिन ये जब चलता चला जाता है, एक दिन ऐसा होता है, अब न्याय की पुस्तक का 14वां अध्याय है, उसके 1 वचन को पढ़े, क्या हो रहा है। हाँ जी, इसका नाम सिमसोन था और ये कहां गया, तिम्ना को गया और वहां उसने एक फलिस्ती स्त्री को देखा। इसने फलिस्ती स्त्री को देखा और देखने के बाद क्या किया जी, आगे पढ़ेंगे। फिर अपने माता पिता के पास गया, क्योंकि ये प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति है, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति है, प्रभु के राहों पे चलने वाला व्यक्ति, जिसने खुद ही काम को नहीं कर लिया, बोला ठीक है मैंने देख ली, काम हो गया, ऐसा इसने नहीं किया। ये सीधा दौड़कर कहां गया, अपने माता पिता के पास गया और माता पिता से क्या कहा, मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, ओ मैं अब तुम अब क्या करो, अब मेरा उससे विवाह करो। मैंने लड़की को देखा, लड़की बहुत अच्छी है, बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन वो है कौन, है वो फलिस्तीन। यानी कि फलिस्तीन का मतलब परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को ना मानने वाले, परमेश्वर के शत्रु के घराने से वो है। परमेश्वर का उससे कोई लेना देना नहीं है, उनके खानदान का परमेश्वर से लेना देना नहीं है। और फलिस्ती वो हैं जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में चलते हैं। ये सारी बात आकर बेटे ने किसको बताई, अपने मम्मी पापा को बताया। और मम्मी पापा ने कहा यार कितना अच्छा हमारा बेटा है, हमारा बेटा बहुत अच्छा, कुछ नहीं छिपाता। कई माँ बाप बोलते हैं हमारा बेटा बेटी बहुत अच्छे, कुछ नहीं, सारी बात बता दी। अरे सारी बात तो बता दी, अच्छी बात है, लेकिन बताई जो उसने क्या बताई, बताई जो उसने क्या बताई, ऐसी बताई या वैसी बताई। और इन माता पिता ने क्या कहा, क्या कहा, आगे पढ़े जी इसके। उसके माता पिता ने कहा, हाँ जी, उसके माता पिता ने क्या कहा, उसके माता पिता ने कहा भैया देख फलिस्तीनी स्त्री पसंद आ गई, अच्छी लग रही है, लेकिन क्या
जो खुदा के लोग हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे, क्या उनमें तुझे कोई स्त्री, कोई लड़की नजर नहीं आ रही है? उसके माता पिता ने कहा उस और ना जाना, उस ओर जा जहां पर खुदा के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु का भय मानने लोग हैं। वो भी क्या कर रहे, उनमें क्या कोई लड़की नहीं है? उसने वहां जवाब वहां नहीं लिखा, लेकिन वहां 100% जवाब होगा, हाँ वहां लड़कियां तो हैं, लेकिन मैं क्या हूं? उसने क्या कहा? बोला मुझे कुछ भी हो जाए। उसने क्या कहा? सिमसोन ने पिता से कहा उसी से मेरा, मुझे वही अच्छी लग रही है, वो चाहे खुदा की है कि नहीं है वो मुझे मतलब नहीं है, वो अच्छी लग रही है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या ये सिमसोन के लिए कोई बड़ी बात थी? क्या सिमसोन छोटी सी बात थी? अरे उसको छोड़ दे, दूसरी को ले ले, जो क्या है हम विश्वास करते इससे भी ज्यादा सुंदर होगी, इससे भी ज्यादा गुणी होगी, इससे भी ज्यादा अच्छी होगी, और सबसे अद्भुत बात वो खुदा के भय मानने वाली होगी। हालेलुया। आपसे कहें खुदा के लोगों, उसने क्या किया? उसने अपने माता पिता की बात को नहीं माना। और आगे के वचनों को जब आप पढ़ोगे, आगे जाकर आपको पता चले खुदा के लोगों, ये व्यक्ति यहां से इसके जीवन की फॉल डाउन चालू हुआ। आपसे कहना चाहते हैं माता पिताओं, आपको हम अलर्ट करना चाहते हैं, इस बात को हल्के में मत लेना। जब जीवन साथी की बात आए, परमेश्वर के भय वाले के साथ अपने बच्चों को जोड़ना, तब तो आपके जीवन के अंदर कुछ ब्लेसिंग आप देख पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे, अन्यथा बाद में पछताना होगा। कितना भी हो, कितना भी अच्छा हो, प्लीज इसको भी क्या लग तो बहुत अच्छी वाला, यही अच्छी है, यही बढ़िया है। आपसे कहना चाहते चाहे आपको बढ़िया लगे, सुंदर लगे, बड़े कच्छो कुछ भी हो, आपसे कहना चाहते हैं क्या, परमेश्वर के भय से बाहर अपने जीवन को मत लेके जाना। आपके लाइफ के अंदर एक सर्कल बांधना, और सर्कल के अंदर क्या करना कि मेरा जीवन इस सर्कल के अंदर है, परमेश्वर के भय के अंतर्गत मेरा जीवन है, परमेश्वर के लोगों में मेरा जीवन है, परमेश्वर के भय खाने वाले लोगों के साथ मेरा जीवन है, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। दिस इज माई सर्कल, दिस इज माई बाउंड्री, ये मेरी बाउंड्री है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। और क्या हुआ? सिमसोन ने क्या किया? उससे बाहर गया। बोला ऐसा थोड़ी है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर 14 वचन से उसका जीवन चालू हुआ, 16 वचन में उसका जीवन क्या हो गया? खत्म हो गया। जवानी की अवस्था में एक जवान जिसके ऊपर खुदा का अभिषेक था, एक जवान जिसके जिन्हें परमेश्वर की सामर्थ थी, एक जवान जो अपने शेरों को क्या करता था? फाड़ देता था। जहां परमेश्वर का आत्मा जिसके ऊपर उतरता था, परमेश्वर लोगों 16 वचन के अंदर आप पढ़ना, ऐसा लिखा गया है उस जवान को क्या, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बंदी गृह में डाल दिया गया, और वो चक्की पीसने लगा, लोगों के लिए वो तमाशा बन गया, और थोड़ी ही देर के बाद उससे संसार को छोड़कर चला गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, छोटी बात, आज प्रतिफल देखना चाहते हैं, प्रतिफल देखना चाहते हैं, खुदा की छोटी बात को महत्व देना। उसके लिए बहुत सी वहां लड़कियां थी, लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों वहां क्या किया? उसका इनकार किया और अपने बड़े प्रतिफल को खो दिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम अपने जीवन के अंदर छोटी बातों को क्या करें? प्रतिफल दे। छोटी बातों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए महत्व दे। खुदा जो बोल रहा है, खुदा जो छोटी बात बोल रहा है, हल्की बात बोल रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे आपको क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है 6 दिन तुम्हारे, 1 दिन मैं मांग रहा हूं। बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है क्या? कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, कई लोगों के लिए बड़ा तूफान है। ऐसा लग रहा है कि संडे आ गया, नहीं गए, और फिर उसके बाद उन्हें डर, स्विच ऑफ भी कर देते होंगे कई लोग तो, भले पादरी साहब का फोन, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर बहानेबाजी। आपसे कहना चाहते कठिन नहीं है। परमेश्वर 1 दिन आपको कहना चाहते हैं, खुदा के साथ 1 दिन आपके 6 दिन को बेहतर बनाने की सामर्थ्य रखता है, सर्वोत्तम बनाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज व्यक्ति क्या कर रहा है? उस 1 दिन में, उस 1 दिन में आपसे कहना कितनी बढ़िया बात है, खुदा 6 दिन आपको दे दिया, उधर 1 ही तो मांग रहा है। परमेश्वर को आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, महत्व दें, छोटी बातों को महत्व दें, छोटी बातों को महत्व दें। और जब हम छोटी बातों को महत्व देंगे, हम परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े काम को देखने पाएंगे। खुदा छोटी बातों को महत्व देता है। अभी समय नहीं कि उनको पढ़वा कर दिखाएं, लेकिन परमेश्वर के लोगों खुदा के वचन में लिखा है, एक स्त्री थी और वो कहाँ थी? जंगल में थी।
और उसका क्या हुआ, उसका ऐसा, इसके जीवन में ऐसा हुआ कि उसके घर के अंतर्गत खाने के लिए कुछ नहीं था। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या हुआ, प्रभु का एक दास उनके पास आया। और जब प्रभु का दास उसके पास आया तो उसने कहा, भैया क्या है? बोला, मैं मरने वाली हूं, हमारे घर में एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने, प्रभु के दास ने क्या कहा, बोला, वो जो थोड़ा है ना वही लेकर आ जा। आपसे कहना हल्की बात। वो स्त्री परमेश्वर लोग कह सकती थी, भैया बेदर्द आदमी तो समझ में नहीं आ रहा, ये आखिरी मैदा है और आखिरी तेल की कुप्पी, मेरे बच्चे खाएंगे और मर जाएंगे, तू इतना बेदर्द बन रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रही। उस स्त्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने क्या किया, वो छोटी सी बात को उसने कहा, चलो ठीक है यार। उसने क्या किया, ठीक है मरना ही तो है। और परमेश्वर के लिए उसने क्या किया, उस रोटी को, उस एक मुट्ठी मैदे उस तेल को लेकर के उसने परमेश्वर की रोटी बनाई और प्रभु के दास को दी। और उसके बाद क्या हुआ, प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक उस देश में अकाल रहा, उस स्त्री के घर में उस मटके का ना तो मैदा खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। आज की सुबह आपसे कहना चाहता, छोटी बात, हल्की बात। और उसने क्या किया, उस बात को समझ लिया। सिमसोन इस बात को नहीं समझा। परमेश्वर को इतना ही नहीं, थोड़े सालों के बाद फिर एक घटना घटती है। और उस घटना में क्या है, उस घटना के अंदर फिर स्त्री है और इसी के पास प्रभु का दास आता है और वो उससे बातचीत करते, बोला बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। और वो स्त्री से, वो प्रभु का दास पूछता है, भाई तेरे पास है क्या? अब ये क्या कहती है, बोला मैदा वैदा तो मेरे पास, बोला मैदा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है, केवल थोड़ा सा तेल है। प्रभु दास ने कहा काफी है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर छोटे कंद का अद्भुत करने की सामर्थ रखता है। बी सिंसियर फॉर द लिटिल। छोटे के लिए परमेश्वर के लोग विश्वास योग्य रहे, छोटी बात के लिए विश्वास योग्य रहे। थोड़ा, आपसे कभी ना कहे ये थोड़ा है। क्या 1 रुपए से परमेश्वर के लिए कुछ हो सकता है? आपको नहीं मालूम वो 1 रुपए से खुदा का कुछ हो ना हो, आपके लिए कुछ हो सकता है। आपको नहीं पता वो आपका 1 रुपया आपके लिए 1 करोड़ लाने की सामर्थ रखता है। आपको नहीं पता परमेश्वर के लोगों, आपका 10 मिनट खुदा के साथ बैठना कितने लोगों के लिए एक अद्भुत आशीष को ला सकता है। परमेश्वर के लोगों, उसने कहा क्या है, थोड़ा तेल है। उसने कहा क्या करना, तेरे जितने पड़ोसन उनसे बर्तन लिया, बर्तन थोड़े मत लाना। और उसने लाई और क्या रहा, वो तेल उंडेलती रही। तेल बर्तन के बाद बर्तन भरते रहे। तेल परमेश्वर के लोगों बढ़ता रहा। क्या कम पड़ गए? तेल कम नहीं पड़ा, बर्तन कम पड़ गए। और कारण क्या था? परमेश्वर के लोगों, उस स्त्री ने वो छोटी बात को माना था। आज आपसे कहना चाहते हैं, बी सिंसियर फॉर द लिटिल। छोटी बात के लिए आप परमेश्वर के सामने क्या हो जाएं, परमेश्वर के लोगों गंभीर हो जाएं। आज आपसे कहना चाहते हैं, हमारी जो सभाएं होती हैं, मुश्किल से 2 या 3 हमारी प्रार्थना सभा होती है। संडे की 3 घंटे और बाकी दिन की 1 घंटे। तो अगर हम इस चीज को लगाए करें तो लगभग 4 घंटे, एक सप्ताह में 4 घंटे ही आपसे कहा जाता है यहाँ आए। बाकी आपको घंटे कितने मिलते हैं? 24 घंटे मिलते हैं जी? कितने घंटे मिलते हैं? आप कितने घंटे मिलते हैं? हाँ, राइट, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएं भाई के लिए। परमेश्वर लोगों, आपको 188 घंटे करीब मिलते हैं। कितने मिलते हैं? आपको 188 घंटे मिलते हैं, आपके पास हैं। उनमें से कितने घंटे ले रहे हैं? 4 घंटे तो बोल रहे हैं। कितने घंटे बोल रहे हैं? 4 घंटे तो बोल रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, छोटा तुच्छ ना जाने, इन 4 घंटे को तुच्छ ना जाने। ये 4 घंटे आपके परमेश्वर लोगों 188 घंटे के अंतर्गत कुछ अद्भुत लाने के सामर्थ रखते हैं। छोटी बात को हल्का ना जाने, छोटे काम को हल्का ना जाने। छोटी बात को जब आप मानेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करना चालू कर देगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप में कुछ लोगों को हम ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ लोगों को पवित्र क्रोध में बोल रहे हैं। फिर कल हमने एक वचन को देखा था और वचन क्या था? क्रोध तो करो
पाप मत करो और तुम्हारा क्रोध क्या हो, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले खत्म हो जाए। तो कई एक आवाज हमारे पास एक लोगों की आवाज आई, बोले पास्टर साहब से पूछेंगे अगर क्रोध ही सूर्यास्त के बाद आए। लोग बहुत बुद्धिजीवी है, बोले हम पास्टर साहब से पूछेंगे भाई साहब क्या करें, सूर्यास्त के बाद ही क्रोध आए तो। ये खतरनाक सवाल है, दिमाग बहुत चलाते आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, गुड आपके दिमाग के लिए। तो आप ऐसे व्यक्ति को जवाब देना चाहते, सूर्य अस्त के बाद क्रोध आए, तो आपसे कहना चाहते सोने से पहले क्या करें, उस क्रोध को खत्म कर दें। सूर्यास्त होने के बाद क्रोध आया, और कईयों को सूर्यास्त होने के बाद ही आता है, क्योंकि दिन भर तो क्या रहते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, दिन भर तो क्रोध आने का सवाल है ही नहीं, आए तो भी क्या करें, है जी। कई लोगों का सूर्य अस्त होने से पहले बहुत क्रोध आता है, बॉस ने ये कर दिया वो कर दिया, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, और घर जाते जाते सूर्य अस्त हो जाता है, और फंस गया फिर कौन, जो घर पे है, तो पूरा उस पर उंडेल दिया। आपसे कहना सूर्य ज्यादातर पॉइंट में सूर्य अस्त होने के बाद ही क्रोध आता है। तो आपसे कहें जब आपको सूर्य अस्त होने के बाद क्रोध आ रहा है, आपसे कहें सोने से पहले इस क्रोध को खत्म कर दें, क्योंकि यदि सो गए, हमने प्रभु वचन से बताया था खुदा के लोगों, क्या होगा, शत्रु आएगा और क्या करेगा, जंगली बीज बो जाएगा। इसलिए सोने से पहले क्रोध को खत्म कर देना। सूर्य अस्त से पहले सोते हैं तो भी खत्म कर लेना, सूर्य अस्त के बाद सोते हैं तो भी खत्म कर देना। कई लोग तो ऐसे हैं, सूर्य सर पर है तो भी क्या है है ना, सूर्य चमक रहा है तो भी क्या है, सोते ही रहते हैं। तो आप जब भी सोने से पहले आप क्रोध को खत्म कर देना। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपको जो कहा जा रहा है उसको माने। हम आपसे रिक्वेस्ट और ऑर्डर और आपको पवित्र क्रोध में कह रहे हैं, कोशिश करें हर सभा में आने के लिए। संडे आप आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कोशिश करें बाइबल स्टडी के अंदर आने के लिए। कुछ अद्भुत बातें खुदा हमें सिखा रहा, हम सीख रहे हैं। अब आपको क्या, आप तो कितना इंटेलिजेंट मालूम नहीं कि हम सीख रहे हैं। खुदा करो नई बात खुदा मुझे सिखा रहा है, परमेश्वर के नई बातों को हम सीख रहे हैं। और आपसे कहें परमेश्वर लोगों, आप में से कुछ लोग बड़ी गवाहियां देने जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहने जा रहे हैं, बस सच में हमने जब उस शिक्षा हमने आना चालू किया, हमारे लिए कुछ अद्भुत होना चालू किया। कुछ लोग एक दो ही आए हैं और हम खुशखबरियां देख रहे हैं, बड़ा काम उनके जीवन में हो रहा है। आपसे कहें खुदा के लोगों, ये अकस्मात नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है। खुदा कह रहा है, मैं तेरे, आपसे कह, आप में कई लोगों के कई आशीषों के द्वार क्या हैं, बंद पड़े हैं। बस आपसे कहें कदम बढ़ा ले, वो द्वार खुल जाएगा। आपसे कहे आप कदम बढ़ा ले, द्वार खुल जाएगा। हम इस बात को अचंबा कर रहे थे जब उन्होंने दो ही वो आने वाली स्टडी चालू किया, खबर आई और परमेश्वर ने बड़ा काम उनके बच्चे के जन्म में किया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप ये मत सोचे कि हमें बड़ी थकान है, ये है, हम बिजी हैं। आप बिजी होंगे, लेकिन आपसे कहे छोटी बात को मानने का प्रयास करें। आने वाले 9 महीने मानने का प्रयास करें। आप देखें, आपकी गवाहियां डबल हो जाएंगी, आपकी आशीषें 4 गुना बढ़ जाएंगी, आपकी जिंदगी में आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। बस छोटी बात पर क्या करें, माने। छोटी बात क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसे मान ले। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा, जो कोई तुम्हें चेला जान करके बिरयानी खिलाए, पुलाव खिलाए, दाल बाटी खिलाए, मैं उसे प्रतिफल दूंगा। ऐसा क्या? यीशु ने कहा, जो कोई तुम्हें चेला जानकर एक कटोरा ठंडा लिखा भैया, ध्यान रखना ना, एक एक चीज समझे। इसका यीशु मसीह ने गर्मी में बोला है। ठंड में कोई बोले भाई साहब ये क्या, यीशु मसीह ठंडा, तो ये गर्मी की बात होगी, है ना। यीशु मसीह गर्मी की बात कर रहा है, बोला ठंडा, क्या मजा आ जाता है ठंडा। गर्मी के अंदर ठंडा सुन के ही क्या हो जाता है, मजा आ जाता है, हा ठंडा ठंडा पानी। और यीशु मसीह कह रहा है, एक प्याला पिला दे, उसका प्रतिफल। आपसे कहे छोटी बात के लिए भी सिंसियर रहे, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है। परमेश्वर आपको प्रतिफल, एक निर्णय ले। हम कहना चाहते हैं, हमारे भाई ने गवाही दी, परमेश्वर के नाम की स्तुति भाई आपकी गवाही के लिए। भाई नरेंद्र, आप कहना चाहते हैं खुदा ने बड़ा काम किया है, हम कहें इससे डबल बड़ा काम आप देखेंगे। कोशिश करें, इससे उसको बोल दे, बॉस को बोला संडे नहीं आऊँगा तो मेरी तनख्वाह काट ले, एक दिन की काट ले। कितनी हो काटेगा, 1000 काटेगा, बाकी 29,000 तो 4 काटी, 4,000 काटी, 30,000 -4 26,000 तो मिलेगी।
क्या दिक्कत, 26 तो आएगी ना, 1000 भी काट ले तो क्या दिक्कत है। आपसे कहे हम छोटी बातों के लिए परमेश्वर सिंसियर हो जाए, हम प्रतिफल को देखेंगे। आखिरी पॉइंट बोल करके बंद करेंगे परमेश्वर के लोगों, जल्दी से निकाले यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 47, यहेजकेल 43 को निकाले। आज आपसे कहे परमेश्वर हमसे चाह रहा है, हमें प्रतिफल देना चाहता है, और हमें प्रतिफल देने के लिए आखिरी बात, छठी और आखिरी बात हम बोलकर बंद करेंगे। 47 यहेजकेल 47 पेज नंबर 1027 उसके 3 को पढ़ें, 3 की आखिरी लाइन को पढ़ें। और जल टकनों तक था। अब 4 से पढ़ें मेहरबानी से, 4 और 5 को पढ़ें। फिर 1000 मात माप कर जल में से चलाया, और जल फिर घुटनों तक था, और 1000 नाप मापे जल के अंदर मुझे चलाया, जल कमर तक था। फिर उसने फिर 1000 माप मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं जा ना सका, क्योंकि और जल भरकर तैरने के योग्य था। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, आखिरी पॉइंट में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति प्रभु का दास है जिसका नाम यहेजकेल है। परमेश्वर उसको लेकर चल रहा है, और परमेश्वर कहाँ लेकर चल रहा है? जल में। और उसके जल में लेकर गया, उसे 1000 हाथ ले गया। उसके कहाँ तक था पानी? उसके टकने तक। अपने पड़ोसी से पूछे कहाँ तक पानी था, क्या बताया उसने? उसके टकने तक। फिर थोड़ा सा वो आगे चला, पानी कहाँ तक आया? कहाँ तक आया है जी? घुटनों तक। घुटनों तक है कि नहीं है, या कमर है जी? घुटनों तक। फिर थोड़ा आगे चला, कहाँ तक आया? कमर तक। और फिर उसे 1000 हाथ ले गया था, कहाँ तक था? फिर वो तैरने लायक था, यानी कि लबालब भर गया। परमेश्वर आप कहीं वैसे क्या बता रहे हो, आप हमें क्या समझाना चाह रहे हो? इसको समझने के लिए आगे चले। इसी का 12 पढ़े, क्या कहता है? 47 का 12 पढ़े। नदी के दोनों किनारों पर हाँ जी, जिसके पत्ते ना मुरझाएंगे, फल बंद नहीं होगा। हाँ जी, बस परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, यहाँ एक गहरी बात परमेश्वर अपने वचन के अंदर बता रहा है। और अगर आप अपने जीवन में प्रतिफल चाहते हैं, इस 5वें काम को करना होगा। और 5वें काम को करने के लिए में क्या है? 5वां, मुझे आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए हमें क्या चलना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए गहराई में चलना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ हमें कहाँ चलना पड़ेगा? गहराई में चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ क्या है? वो कहाँ चल रहा है? नदी के जल में चल रहा है। ध्यान से समझे, ताकि हम चाहते इसको आराम से बोलना चाहते कि आप समझे। वो कहाँ चल रहा है? नदी के जल में चल रहा है। और नदी का जल कहाँ से आ रहा है? नदी का जल कहाँ से आ रहा है? नदी का जल कहाँ से आ रहा है? पवित्र स्थान से आ रहा है। परमेश्वर को पवित्र स्थान का मतलब ये नदी का जल है। क्या है पवित्र स्थान? मतलब परमेश्वर की ओर से आ रहा है। पवित्र स्थान मतलब पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है। पवित्र स्थान मतलब परमेश्वर के वचन की ओर से आ रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है, जो पवित्र स्थान से क्या आ रहा है? परमेश्वर का वचन आ रहा है। परमेश्वर की ओर से क्या आ रहा है? परमेश्वर का आत्मा आ रहा है। परमेश्वर की ओर से क्या आ रहा है? परमेश्वर का वचन आ रहा है। और आपको मुझे क्या करना है? आज आप कई लोग क्या हैं? इस परमेश्वर के वचन में, इस परमेश्वर में, इस आत्मा में चल तो रहे, लेकिन कहां तक है? टखनों तक ही हैं। कई लोग चल तो रहे, लेकिन कहां तक परमेश्वर गए हैं? घुटनों तक ही पहुंचे हैं। कई लोग परमेश्वर चल तो रहे, लेकिन कहां तक पहुंचे हैं? कमर तक पहुंचे हैं। और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम मेरे वचन में चल रहे हो, तुम मेरे आत्मा में चल रहे हो, तुम मेरे साथ चल रहे हो, तो मैं टखनों तक चल रहे हो, तो मैं चाहता हूं थोड़ा और आगे चलो।
हालेलुया। और अगर तुम घुटनों तक चले, फिर घुटनों तक चले, थोड़ा और आगे चलो। और अगर घुटनों तक चल लियो तो थोड़ा और आगे चलो, कमर तक चलो। मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता कमर तक हो जाना चाहिए और कमर तक रुकना नहीं चाहिए। मैं चाहता मेरा रिश्ता तुम्हारे से ऐसा हो जाए कि मैं चाहता हूं तुम मुझ में डूब जाओ। आपसे कहना चाहते हैं खुदा में गहरे बन जाइए, खुदा के वचन की गहराई में चलिए, परमेश्वर की आत्मा की गहराई में चलिए, परमेश्वर के वचन की गहराई में चलिए। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, प्रकाशन आपको केवल पवित्र आत्मा दे सकता है। अद्भुत बात आज आपसे कर रहे हैं आप आशीष, आज आकाश जी बोले इनको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप आशीष देखना चाहते हैं, आप बरकत देखना चाहते हैं, आपको कहना चाहते मुझे आपको क्या करना, परमेश्वर के साथ केवल टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, हमें परमेश्वर में डूब करके चलना है, डूब करके चलना है। और फिर क्या होगा, क्या लिखा है यहेजकेल 47 के 12 के अंतर्गत परमेश्वर के लोगों उस नदी के बारे में लिखा गया है। जब आप उस नदी अर्थात परमेश्वर में चलोगे, जब उसमें चलोगे तो क्या है, उसके दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फल होंगे। आपसे कहना चाहते हैं, जब आप खुदा में डूब जाएंगे, खुदा में जड़ पकड़ जाएंगे, आपसे कहना चाहते हैं आपके चारों दोनों तरफ क्या होगा, भांति भांति के फलदायी वृक्ष, अर्थात आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, आप उत्तम चीजों का आनंद लोगे, आपके घर में किसी भली वस्तु घटी ना होगी। अपने पड़ोसी से बोले, आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु में अपने रिश्ते को, अपने जीवन को गहरा कर, टखने तक नहीं, कमर तक नहीं, ओ कमर तक नहीं, लेकिन प्रभु में डूब जा, तैरने लग जा, फिर तेरे जीवन में खाने योग्य फलदायी वृक्ष आएंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं आप खाने योग्य फलदायी वृक्ष पाएंगे। और इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है जिसके पत्ते, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर कभी भी परमेश्वर की मुरझाहट नहीं आएगी। इतना ही नहीं, उनका फल खाना कभी बंद ना होगा। और इसके अंतिम लाइन लिखा है, उनमें महीने महीने नए नए फल, और उनके फल तो खाने के लिए उगोंगे और उनके पत्ते। आपसे कहना, खुदा केवल आपको पर में उत्तम उत्तम पदार्थ ही नहीं खिलाएगा, आत्मिक बातों में नहीं बढ़ाएगा, लेकिन खुदा कहेगा मैं तुझे चंगा भी करूंगा। उसके पत्ते क्या होंगे, यह ऐसा लिखा, उसके पत्ते औषधि का काम देंगे। आपसे कहना, जब आप प्रभु में डूब करके चलेंगे, आपके जीवन में कोई बीमारी राज्य नहीं कर पाएगी। आप क्या करेंगे, उन पत्तों को खाएंगे और चंगे हो जाएंगे। आप पत्तों को खाएंगे, उनसे चंगे हो जाएंगे। कि उसके पत्तों में क्या है, पत्ते काय का काम करेंगे। अब कई लोग बोला औषधि क्या होती है जी, औषधि होती है दवाइयाँ, मेडिसन। आपसे कहना चाहती है उसके पत्ते, अरे पत्ते पेड़ कहाँ लगे हुए हैं, नदी के किनारे। नदी क्या है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति ये है। और ये निकलती कहाँ से है, परमेश्वर की ओर से आ रही है, परमेश्वर की ओर से आ रही है। ये वचन किसकी ओर से आया, परमेश्वर का, प्रभु का आत्मा किसकी ओर से आया, यीशु किसकी ओर से आया, सब परमेश्वर की ओर से। अब आपको मुझे क्या करना है, यीशु में, आपको मुझे परमेश्वर में, आपको मुझे पवित्र आत्मा में, और आपको मुझे इस वचन में क्या करना है, गहरा चले जाना है। बोले मुझे गहरा जाना है। आपसे कहना चाहते अगर आपको गहरा जाना है तो आइए इन दिनों के अंदर क्लासों में आए, उन जगह पर जाएं, व्यक्तिगत तौर से घंटों घंटों खुदा के वचन को पढ़े, वचन को पढ़े, वचन को पढ़े। परमेश्वर कल शशि वैसे तो हमेशा अच्छी बातें करती है, बढ़िया बातें करती है, हम मिल करके बढ़िया बढ़िया बातें कर ले। कल शशि बच्चों को उत्साहित कर करके एक व्यक्ति के बारे में बता रही थी, और ये बता रही थी एक व्यक्ति के बारे में, तो ये पता है वो कैसा है,
यही केवल आज से नहीं, मैंने बहुत पहले से उन्हें जानती हूँ। और उनके क्या है, जिस दिन से प्रभु को जाना मैंने उनके जीवन को देखा है। और व्यक्ति क्या है, बस खुदा के वचन को पढ़ना, खुदा की राह पे चलना, परमेश्वर की बातों में चलना, परमेश्वर का जब भी टाइम मिलता खुदा के वचन को पढ़ना। मैंने उस व्यक्ति के जीवन को देखा है। और वो व्यक्ति क्या करता था, उनका एक चर्च था, करीब 50 किलोमीटर चर्च था, और वहाँ 2 ट्रेनें थी। एक ट्रेन 7 बजे जाती थी जो पहुँचती थी 9:30, और चर्च का टाइम कितना था, 9:30। और एक दूसरी ट्रेन थी जो सुबह कितने बजे चलती थी, 4 बजे चलती थी, और जो पहुँच जाती थी 7 बजे। और पर मैं वो बता रही थी कि, और वो जानते हो व्यक्ति क्या करता, वो व्यक्ति 7 वाली ट्रेन में नहीं जाता था, वो व्यक्ति कौन सी ट्रेन में, 4 बजे वाली ट्रेन में जाता था। बोल उठता था, जाता था, नाश्ता भी नहीं करता था और चलता था, और जल्दी से वहाँ पहुँच जाता, और जाता तो वहाँ फादिर साहब भी क्या तैयार होना, बोला इतनी जल्दी आ गए क्या। और वो कहते, वो व्यक्ति भाई साहब बोलता, भाई साहब क्या करो अगर मैं दूसरी ट्रेन को पकड़ूँ 9:30 बजे। तो भाई साहब बोलते कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता। बोल नहीं, मुझे खुदा के घर में समय से पहले पहुँचना है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ये क्या शशि अपने बच्चों को बता रही थी। और व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कौन था, कौन है व्यक्ति, और कोई नहीं, इनके पिताजी है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज से मेरे जीवन में खुदा का प्यार नहीं है। जिस दिन से खुदा को जाना, खुदा से आप पास्टर बन गए इसलिए नहीं, परमेश्वर लोगों, हम जब वहाँ दूर रहते थे, 50 किलोमीटर दूर चर्च था, और उस चर्च में जाने का 9:30 बजे का टाइम था। हम 4 बजे उठते, और 4 बजे उठ कर नहा धोकर मम्मी पापा बच्चे बोल रहे थे, पापा आप नहा धो के जाते थे। बोला हाँ नहा धो के जाते थे 4 बजे। बोला 4 बजे। आपसे कहना चाहते खुदा के लिए दीवाने थे और दीवाने हैं। आपसे कहना चाहे खुदा के लिए अगर जियो तो दीवानों की तरह जियो। ये क्या जिंदगी है, चले गए कभी, आ गए कभी, एक संडे में, अरे नहीं खुदा के दीवाने। हम गाना गीत तो बहुत जोरों से गाते हैं, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना। अरे दीवाना केवल गाना दीवानगी दिखाएं, और दीवानगी ये है कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ, खुदा का भवन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसमें लेट नहीं पहुँचूंगा, चाहे मुझे उसके लिए नाश्ता छोड़ना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हमारे आपको क्यों कहते करा है हमने, पूछना हमारे बॉस से, बताएंगे आपको। बोले यार डेनिस यार तेरा जीवन गजब है। और आपसे कहना चाहते हैं, आपको तो आज पुश आउट करने वाले कोई है, हमें तो वहाँ पुश आउट करने वाला कोई नहीं था। माता पिता तो चले गए थे प्रभु के पास, कोई नहीं था, कोई नहीं कहने वाला था चर्च समय पे जा, ये जा वो जा। हमारे बॉस भी इतने अच्छे, वही बोलते थे कोई बात नहीं रहने साथ, थोड़ी देर लेट भी आ जाए तो कोई दिक्कत, तेरे लिए चलेगा। लेकिन हमने कहा आप कह सकते हैं, लेकिन मैं मेरे पिता के घर में बिफोर टाइम पहुंचना चाहता हूँ, मैं मेरे पिता का दीवाना हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अभी तो व्यस्त आपका साधन है, बहुत सी चीज़ें हैं, उस समय इतना साधन नहीं थे। ये आज से परमेश्वर के लोग हम बता रहे हैं, बहुत साल पहले 2000 की बातें हम आपको बता रहे हैं, यानी 25-26 साल पहले की बातें। अभी तो आपका गाड़ी है, कार है, कार वाले भी क्या है, कई बार ऐसा लगता है इन कार वाले बोलेंगे नहीं क्या बोले, कार वाले भी आज क्या हैं, अपने हिसाब से आ रहे। अरे नहीं, खुदा के दीवाने हो जाओ। आइए खुदा के लोगों, हम प्रतिफल प्रभु से चाहते हैं, प्रतिफल चाहते हैं। अगर हम प्रभु से प्रतिफल चाहते हैं, आइए 5वें पॉइंट के अनुसार यहेजकेल के परमेश्वर के लोगों 37 वर्ड को पढ़ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने क्या है, प्रभु के अंदर गहराई में चलना है। अब वो समय नहीं रहा कि हम केवल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु सिर चंगा कर दे, प्रभु ये कर दे, नहीं। अब ये समय आ गया, हम प्रभु में, परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में, यीशु में गहराई में चले। ऐसे गहराई में हमारा रिश्ता हो जाए कि हम क्या है, तैरने लगे। आपको कहना चाहती है तैरने का समय है, ये तैरने का समय है। मुझे कई बार अपने जीवन को देखकर जोश आता है, यार 50 का होके तो इतना जोशीला है। ये जवान कई बार कई जवानों को मैं देख कर कैसा मन करता है, क्या करें, क्या पिला दी जाए ना, तेल डंडा पिला, तेल मिलाया पिलाया हुआ डंडे से इनकी धुनाई की जाए, है ना। आज 9:30 बजे 10 बजे आ रहे बस यूँ ही, अरे खुदा के भवन में आए तो राइट टंच होके आया कर भैया, है ना। कई लोग उठ के आ जाते हैं, जैसे बिस्तर में उठ के आए हैं, एहसान कर दिया, अरे नहीं टंच। आपसे कहना चाहते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं। आज हमने व्हाइट शर्ट पहनी ताकि कहीं कहो भाई साहब आपका शर्ट है, व्हाइट शर्ट है, उसे धोके पहन के आओ ना, व्हाइट में चमकोगे, चमक रहे ना, बोले बहुत ज़्यादा चमक रहे हो। हम भी आपकी तरह चमकना चाहते हैं। अब कई लोग हालेलुया हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाना चाहता है,
आपके जीवन में आशीष लाना चाहता है। वो अपने पत्तों के द्वारा चंगा करना चाहता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, खुदा आपके मेरे लिए ऐसा करना चाहता है, लेकिन हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हमसे चाहता, हम उसके साथ गहराई में चले। आइए प्रभु की उपस्थिति मेहरबानी से खड़े हो जाएं। शशि आगे आ जाए।